जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धनु राशि वालों, आज हम जानेंगे आपके बारे में और विस्तार से। अभी तक हमने जाना कि धनु राशि वाले कैसे होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि धनु राशि में भी प्रकार होते हैं। हर धनु राशि सिर्फ धनु राशि का नहीं होता। कहने का तात्पर्य, जिस तरह से 12 राशि है उसी तरह से नक्षत्र 27 है और धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। तो आज हम और ज़्यादा विश्लेषण करेंगे आपके बारे में कि आप कैसे हैं, आप क्या करें कि जीवन में तरक्की हो, जीवन की मुश्किलें समाप्त हो। तो तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। और दूसरी बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तब लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर करें अगर आपके कोई जान पहचान वाले धनु राशि के हैं। और साथ ही इस वीडियो से अगर आपको फ़ायदा होता है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट आप चाहें तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, granddharmasarmak.com। अब आपकी अपनी भाषा में वेबसाइट उपलब्ध है। आप किसी भी भारतीय भाषा में वेबसाइट का आनंद उठा सकते हैं। आपको करना ये है कि वेबसाइट पर आइए, दाहिने साइड ऊपर में सर्च लैंग्वेज लिखा है, इसको टच कीजिए और अपनी भाषा सिलेक्ट कीजिए। तो चलिए जानते हैं। पहले बात करते हैं धनु राशि की। देखिए, धनु राशि पर किन किन नक्षत्रों का प्रभाव होता है। धनु राशि में जो व्यक्ति आते हैं उनसे संबंधित आज हम आपके जीवन से संबंधित तमाम जो बातें हैं उसको आज विस्तार से बताएंगे। और अगर पहले हम आपको 2 बातें बता दें, अगर आपकी राशि धनु है तो आप किसी भी विद्वान ज्योतिष से सलाह लेकर, याद रखिए सलाह लेकर, जन्मपत्री दिखाकर, हाथ दिखाकर, सलाह लेकर एक मानिक के जरूर धारण करें। मानिक के पहनने से क्या होगा ना कि आपको आपका भाग्य, आपकी किस्मत का साथ मिलने लगेगा। दुर्घटनाओं से, वाद विवाद से आपकी रक्षा होगी। तो देवगुरु बृहस्पति की राशि है धनु राशि। और जो धनु राशि है ना वो अग्नि तत्व की राशि है, द्विस्वभाव की राशि है। यानी इनका जो स्वभाव है वो दोहरा होता है, एक साथ इनका दिमाग 2 जगह पर चलता है, इसीलिए ये तेज दिमाग वाले होते हैं। ये राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और मूल त्रिकोण राशि है, तो गुरु को बहुत ज़्यादा प्रिय भी है। अब धनु राशि के 3 हिस्से होते हैं, यानी कि हर धनु वाला एक ही तरह का नहीं होता, बल्कि धनु राशि वाला 3 तरह का होता है। कैसे? जो नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जैसे कि 3 नक्षत्र धनु राशि में आता है, मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपका कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है और उसी अनुसार आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि इन तीनों नक्षत्र के धनु राशि के लोग अलग अलग होते हैं, इनका अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग बेसिकली 3 तरह के धनु वाले होते हैं। और कैसे आप अपने भाग्य को मजबूत करें, तो चलिए शुरुआत करते हैं मूल नक्षत्र से। तो अगर आपकी राशि तो धनु है लेकिन नक्षत्र मूल है, तो क्या होगा आपके जीवन पर इसका प्रभाव। देखिए, जिनकी राशि धनु है लेकिन मूल नक्षत्र है, ये संयोग ना अद्भुत हो जाता है, क्योंकि मूल नक्षत्र का स्वामी केतु है और ये गंड मूल नक्षत्र माना जाता है। यानी इस नक्षत्र में किसी बच्चे का अगर जन्म हो तो मूल नक्षत्र की शांति कराई जाती है। आपने सुना होगा सतैसा, तो सतैसा की शांति होती है। और इस नक्षत्र में धनु राशि बहुत ज़्यादा मजबूत, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। तो मूल नक्षत्र के जो धनु राशि के लोग होते हैं ना, थोड़े से उग्र भी होते हैं, इनके अंदर थोड़ी उग्रता होती है इनके अंदर, लेकिन अदम्य साहस भी होता है। और ये अक्सर सर्जरी से, ऑपरेशन से गुजरते हैं जीवन में। लेकिन अच्छा क्या होता है पहले हम ये समझते हैं, क्योंकि मूल नक्षत्र आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो अगर आप अपने बारे में सटीक व्याख्यान चाहते हैं तो हमेशा नक्षत्र पर विचार किया जाता है, क्योंकि नक्षत्र के अलग अलग स्वभाव होते हैं और अलग अलग फल होते हैं। तो कुछ नक्षत्र कोमल होते हैं, कुछ उग्र होते हैं। तो मूल नक्षत्र थोड़ा सा उग्र है और मूल नक्षत्र सतैसा या गंडात कहा जाता है इसको। तो जब किसी बच्चे का इस नक्षत्र में जन्म होता है ना, तो एक विशेष तरह का प्रभाव इनके जीवन पर पड़ता है। और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों का स्वास्थ्य और स्वभाव दोनों थोड़ा अलग होता है। तो चलिए जानते हैं कि मूल नक्षत्र जो होता है ना, ये वैसे मूल नक्षत्र 5 होते हैं, जैसे कि मूल, ज्येष्ठा, आश्लेषा, ये मूल नक्षत्र हैं। और अश्विनी और रेवती, मघा सहायक हैं। तो 6 मूल नक्षत्र हो गए टोटल, अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मघा और रेवती। तो अब देखिए दूसरी बात,
जब मूल नक्षत्र में किसी बच्चे का जन्म होता है तो थोड़ा सेंसिटिव होते हैं। माना जाता है कि ऐसे बच्चे का मुख पिता को जब तक कि शांति नहीं करा ली जाए, इस नक्षत्र की नहीं देखना चाहिए चेहरे बच्चे का। अब देखिए, पूरी तरह से कुंडली देखकर ही निर्णय लेना चाहिए, लेकिन मूल नक्षत्र का कुछ प्रभाव होता है जीवन, कुछ समस्याएं होती है, कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देखें कि कुंडली में कि बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, और फिर माता पिता की कुंडली देखें कि उन पर इस बच्चे के जन्म से क्या प्रभाव है। बृहस्पति और चंद्रमा मजबूत है तो बच्चे के स्वास्थ्य पर कोई संकट नहीं आएगा, या अगर पिता या परिजन के ग्रह ठीक हैं तो भी चिंता नहीं है। अब देखिए, वैसे तो 8 वर्ष के बाद मूल नक्षत्र का प्रभाव विशेष नहीं रहता है, वो शांत हो जाता है। लेकिन जन्म के 27 दिन के बाद वही नक्षत्र आने पर, यानी फिर से जब मूल नक्षत्र आए तो शांति जरूर करवा लेना चाहिए। ये माता पिता के लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है। तो ज़्यादा संकट बच्चे पर 8 वर्ष तक की उम्र में रहता है। तो अब हम सिर्फ मूल नक्षत्र पर, ये तो हमने बहुत सारी बातें की आपसे, लेकिन चलिए जानते हैं थोड़ा और विस्तार से कि आप होते कैसे हैं, क्या है खास बातें। तो 27 नक्षत्र में जो मूल नक्षत्र है ना, ये इनका जो प्रभाव है थोड़ा हटके होता है, क्योंकि 8 वर्ष के बाद मूल नक्षत्र का विशेष प्रभाव नहीं होता। और दूसरी बात, मूल नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है तो ऐसे लोग थोड़े क्रोधी होते हैं, थोड़े ईर्ष्यालु होते हैं, और उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता, क्योंकि इनके जीवन भर इनके जीवन पर गुरु और केतु दोनों का प्रभाव रहता है। और केतु नकारात्मकता को जन्म देता है, गुरु के कारण जीवन में सकारात्मकता का आगमन होता है, यानी कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, हालांकि दृढ़ विचारों वाले होते हैं। अगर इनके हम भविष्य की बात करें तो बच्चे बड़े पढ़ाई में अव्वल होते हैं, दिमाग के तेज होते हैं। पारिवारिक बंधनों से मुक्त कर दिया जाए तो कुछ अलग ये कर दिखाते हैं, यानी इनको अगर पंख दे दिया जाए तो ये जीवन में बहुत ऊंची मुकाम पर पहुंचेंगे। इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है। दूसरी बात, जैसा कि हमने आपको बताया कि दुर्घटना योग बन जाते हैं, कभी कभी सर्जरी के योग बन जाते हैं। अगर आपका नक्षत्र मूल है, आपकी राशि धनु है, तो आपको भगवान गणेश की खूब उपासना करनी चाहिए, तो आपके जीवन की मुश्किलें कम हो जाएगी। अब जानते हैं, अगर आपका जो नक्षत्र है वो पूर्वाषाढ़ा है, तब आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले धनु राशि के जो लोग होते हैं ना, वो इनका मालिक जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है शुक्र होता है, और धनु राशि बृहस्पति की राशि है। तो बृहस्पति और शुक्र का जो संबंध बनेगा, इस संबंध की वजह से धनु राशि के गुण थोड़े कमजोर हो जाते हैं। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले का जो काम भाव है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये अपना काम यानी वर्क के मामलों में काफ़ी लापरवाह होते हैं। कभी कभी इनको डिप्रेशन हो जाता है, कभी कभी ये फियर साइकोलॉसिस हो जाते हैं, कभी कभी चिंताएं होने लगती है, तनाव होने लगता है, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। अगर आपका जो नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, आप धनु राशि के हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक रहिए, यानी कि आपको भगवान शिव की खूब पूजा करनी चाहिए, धर्म की तरफ रहना चाहिए। इससे क्या होगा ना, जीवन की मुश्किलें कम हो जाएगी। तो पूर्वाषाढ़ा जो नक्षत्र है वो कहा जाता है कि इस नक्षत्र में व्यक्ति की जो योग्य वर्ष होता है वो बचपन से लेकर युवावस्था तक दशा चंद्र के अनुसार चलता है। लेकिन ऐसे लोग, 20वां नक्षत्र है ये नक्षत्र मंडल का, 27 नक्षत्रों में 20वां नक्षत्र है और धनु राशि में आता है, तो ऐसे लोग 20 वर्ष की उम्र के बाद ज़्यादा सफल होते हैं। अब जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति उत्साही होते हैं, हर कार्य को बहुत रुचि के साथ करते हैं, पराक्रमी होते हैं, कर्मठ होते हैं, और ये लोग पराजय बहुत इनको तकलीफ देती है। ये लोग विजय की अभिलाषी होते हैं और इनका व्यवहार बहुत सॉफ्ट होता है, इसी कारण अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाते हैं। इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत गजब का होता है और इनको कोई भी कठिन कार्य आप दे दें ये कर लेंगे अपने दम पर, परिस्थितियां कैसी भी हो, पर इनके अंदर वो अद्भुत शक्ति होती है, साहस होता है। वैसे इनका स्वभाव सबसे ज़्यादा इनके लिए खूबसूरती है, एक गहना है, क्योंकि इनका स्वभाव बहुत मृदु होता है। विषम परिस्थिति में हमेशा पॉजिटिव बने रहते हैं, इनके अंदर इंतजार करने की क्षमता होती है, धैर्यवान होते हैं, इसीलिए विजय भी प्राप्त करते हैं। ये लोग जीवन में भूमि खूब खरीदते हैं, थोड़ा थोड़ा निवेश करके ये लंबा कमा सकते हैं। हालांकि ज़मीन जायदाद के कार्यों से इनको ज़्यादा लाभ होता है
और इस नक्षत्र में जन्मे लोग जो होते हैं उत्साही होते हैं, आशावान होते हैं, हंसमुख होते हैं, मिलनसार होते हैं। सावधानियां क्या है? क्योंकि जोखिम उठाने को हमेशा तैयार रहते हैं, एडवेंचरस होते हैं, लेकिन कई बार जोखिम इनको परेशानी में डाल देता है। इसलिए पहले सोच समझ लें, फिर आगे बढ़ें। इस नक्षत्र में जन्मे लोग कुछ प्रशंसा पसंद भी करते हैं। यही कारण है कि अगर ये अपनी मार्केटिंग करें तो जो लोग इनकी तारीफ करते हैं, इनकी चापलूसी करते हैं, तो उनके द्वारा इनका नुकसान भी हो जाता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले वफादार होते हैं। अपने स्वभाव के कारण धीरे धीरे ही सही पर हर कार्य को पूरा करते हैं। आमतौर पर जल्दी निष्कर्ष बनाने की प्रवृत्ति होता है और दूसरी तरफ ये अच्छी चीज़ों को करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी इनकी आलोचना ज़्यादा होती है। हालांकि ईश्वर को मानने वाले ईमानदार होते हैं, धार्मिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा इनकी रुचि होती है और ये बहुत विनम्र, सरल, अनुकूल, प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी होते हैं, वफादार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। कमजोरियां ये हैं कि जोर से बोलने वाले होते हैं और अस्पष्ट होते हैं, कभी कभी अहंकारी हो जाते हैं, वर्चस्व चाहने वाले होते हैं और वैसे कभी कभी इनको श्रेष्ठता का गुमान भी हो जाता है। जो पुरुष होते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले, वो तर्क और बहस में निपुण होते हैं, इनको हरा नहीं सकते आप। जो स्त्रियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा आकर्षक होती हैं, इनकी खूबसूरती चारों तरफ बिखेरी होती है। वैसे इनका झुकाव 32 साल की उम्र तक अशांत रहने की संभावना है थोड़ा, लेकिन 33 साल की उम्र के बाद ये सफलता इतना पाते हैं कि पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होती। तो आपका नक्षत्र के अनुसार आपका भाग्यशाली दिन है रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार। आपका भाग्यशाली रंग काला है, भाग्यशाली अंक 3 और 6 है। और आप पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो लोग हैं उनके लिए स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए नमः शिवाय का खूब जप करें, शिव जी की पूजा करें तो उत्तम रहेगा। अब जानेंगे हम उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। अगर आपकी राशि धनु है और आपका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो इसका प्रभाव क्या है? देखिए, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य है और धनु राशि का मालिक है बृहस्पति, और सूर्य बृहस्पति का संबंध सम होता है। तो ऐसे में यहाँ पर धनु राशि की स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के धनु राशि वाले होते हैं ना, उनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। समस्याएं तो जिंदगी में सबके आती है, लेकिन तमाम समस्याओं के बावजूद ये अपनी मेहनत के दम पर सफलता प्राप्त कर लेते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और ये प्रशासनिक अधिकारी तक हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। यानी हमेशा उच्च पद को प्राप्त करने वाले होते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोग। तो आप सफल और स्वतंत्र व्यक्ति हैं। आप ईश्वर में आस्था रखने वाले, हमेशा प्रसन्न रखने वाले, दोस्ती करने वाले लोग हैं। विवाह के उपरांत आपके जीवन में अधिक सफलता आती है, अधिक प्रसन्नता आती है। चमकदार आंखें, चौड़ा माथा आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाता है। आपके गौर वर्ण के साथ आपकी आंखें थोड़ी सी लालिमा लिए होती है। आप अच्छा बोलते हैं, आपका व्यवहार बहुत प्रेमपूर्ण होता है। कोमल हृदय होने के कारण आप कभी भी किसी को हानि पहुंचाने के बारे में सोचते ही नहीं, ना ही किसी प्रकार का कठिनाई आपको हिला सकता है। जीवन में किसी पर भी निर्भर करना आपको पसंद नहीं, और साथ ही आपके लिए जल्दबाजी में निर्णय लेना आपके स्वभाव में नहीं होता है, लेकिन आदर सम्मान देना आप पसंद करते हैं। किसी के विरोध में यदि आपको बोलना हो तो बोलते हैं, लेकिन विनम्रता के साथ, और माफ़ी भी मांगने में ही नहीं हिचकिचाते। वैसे तो आपके ऊपर जिम्मेदारियों के आ जाने के कारण कभी कभी मानसिक अशांति आप महसूस करते हैं। इन्हीं प्रयासों के विफल होने पर आप अपने आप को कभी कभी असहाय समझते हैं। दूसरी तरफ अपने बौद्धिक विचारों, सकारात्मक सोच के कारण आप सृजनात्मक और कलात्मक दोनों ही क्षेत्रों में आप बेहतर कार्य करते हैं। अथक परिश्रम, मजबूत इरादे जीवन में आपको हमेशा सफलता दिलाता है, और उम्र के 38वें वर्ष के बाद स्थिरता और समृद्धि, सुख बढ़ता ही चला जाता है। वैवाहिक जीवन सुखमय और प्रसन्नता से भरा होता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले लोगों का। ऐसे लोग जीवन साथी के प्रति ईमानदार होते हैं, अतिथि सेवा करने वाले होते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ के प्रख्यात व्यक्ति होते हैं। इन्हें बुढ़ापे में थोड़ा सा घुटने या कूल्हे के जोड़ों से संबंधित थोड़ी परेशानी होती है, या फिर अकस्मात चोट या जलने की संभावना भी इनके जीवन में होती है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले लोग जो होते हैं, देखिए, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पहला चरण आता है धनु राशि में, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 21वां नक्षत्र है और इसका स्वामी सूर्य है। अब इस नक्षत्र के प्रथम चरण का स्वामी गुरु है, यानी धनु राशि के स्वामी गुरु है, मित्र हैं, सम है। तो लग्नेश भी यहाँ पर गुरु होने के कारण गुरु ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर अधिक होता है। राजा के तुल्य ऐश्वर्यशाली और पराक्रमी होते हैं ऐसे लोग, और गुरु की दशा में ऐसे लोग
चारों तरफ से तरक्की करते हैं और सूर्य की दशा में, अंतरदशा में प्रबल भाग्योदय भी होता है इनका। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है आपका। एक तो आप अहंकार बिल्कुल मत कीजिएगा वरना नुकसान होगा। जितनी तरक्की आप कर रहे हैं उतना नहीं कर पाएंगे। और अधिक से अधिक भगवान सूर्य की उपासना करें, नियमित रूप से उनको प्रणाम करें, आप जल डालें। साथ ही आप चाहें तो उनको गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं उनके सामने खड़े होकर। इससे आप चारों तरफ से तरक्की करते जाएंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।